सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय। मैं चाहूंगा कि आप इसको 12वें वचन से लेकर के 70वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु एक आज्ञा दे रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो यहां प्रभु एक आज्ञा दे रहे हैं। और इससे पहले हमने मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा था 22वें अध्याय उसके 37वें वचन से लेकर 39वें वचन तक में हमने दो आज्ञाओं को हमने पढ़ा। प्रभु कहते हैं वहां पर कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी के समान दूसरी ये भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो ये दो आज्ञाएं तो हमने सुनी, लेकिन यहाँ पर प्रभु जो आज्ञा दे रहे हैं, प्रेम की आज्ञा। देखिए, जो दूसरी आज्ञा हमने पढ़ी थी मत्ती के सुसमाचार में कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, वो भी प्रेम की आज्ञा थी। लेकिन ये आज्ञा क्या है? देखिए, ये आज्ञा यहाँ जो कह रहे हैं कि प्रभु कह रहे हैं, जैसा प्रेम मैंने तुमसे करा, जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा वैसा ही तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु ने हमसे कैसा प्रेम रखा? प्रभु ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, और वो जगत के लिए क्या हो गया? क्रूसीफाई हो गया। और उसने हमारे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए क्या किए? उसने अपने प्राण दे। और इसी बात को प्रभु कह रहे हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना उदाहरण दिया है, वो अपने अपने प्रेम की लिमिट को दिखाने के लिए यहां पर उदाहरण दिया है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का हो सकता है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे दे। तो इस लिमिट का प्रेम तुम्हारे अंदर होना चाहिए, इस लिमिट की प्रेम तुम्हारे अंदर दिखाई देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दो, एक दूसरे के लिए अपने आप को मार दो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का कहना नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपने प्राणों से भी बढ़कर एक दूसरे से प्रेम रखो। जो मसीही विश्वासी है, अपने प्राणों से भी बढ़कर एक दूसरे से प्रेम रखें, और जो जगत के लोग हैं उनसे भी अपने प्राणों से ज़्यादा बढ़कर के प्रेम रखें। कैसे? देखिए, अभी हम बहुत सारी ऐसे कहानियां सुनते हैं कि जो प्रचारक लोग हैं, जो इवेंजलिस्ट लोग हैं, जो मसीह का प्रचार करते हैं, अन्य जातियों में जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, उनको उत्पीड़ित किया जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो अपने प्रेम को, जैसा मसीह ने उनको प्रेम करना सिखाया है कि तुम लोगों से प्रेम रखो, अपने भाई बहनों से प्रेम रखो जो अन्य जातियों से हैं, और जो और लोग हैं उनसे प्रेम रखो, ताकि वो उद्धार को प्राप्त कर सकें। तो ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था, जो पूरे जगत से प्रेम रखा उसने, और अपने आप को क्या किया? उसने अपने आप को पीड़ादायक मृत्यु भी उसने अपने आप सह ली। ये सारी चीज़ उसने कही। अब ये चीज़ उसने अपने मानने वालों में डाली है कि हम भी उसी प्रेम को आगे कन्वे करें, उसी प्रेम को और लोगों तक कन्वे करें, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़े, चाहे हमें उसके लिए उत्पादित होना पड़े, चाहे लोग हमें हमारी बेइज्जती करें, चाहे हमें लोग मारे पीटें, चाहे कुछ भी करें। और हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा लोग उत्पादित करते हैं मसीही विश्वासियों को, या जो जो उनके प्रचारक हैं उनको मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि जान से भी मार देते हैं, तब और भी ज़्यादा लोग उत्साह के साथ और ज़्यादा प्रचार में लग जाते हैं। तो यही प्रेम प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि देखो, मैंने तुमसे ऐसा प्रेम किया कि इससे बढ़कर के क्या प्रेम होगा कि एक कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इसी प्रकार का प्रेम मैं चाहता हूं कि तुम एक दूसरे से करो, इस जगत के लोगों से करो, कि अपने प्राणों की भी तुम्हें चिंता ना हो। जब तुम ऐसा करोगे तो इसके द्वारा तुम मुझसे अपने प्रेम को प्रकट करोगे। यानी कि जब तुम लोगों से प्रेम करोगे, अपने प्राणों से भी ज़्यादा लोगों से प्रेम करोगे, अपने प्राणों की भी हानि उठाने के लिए तुम्हें कोई फिक्र नहीं होगी, तब उनसे प्रेम जो दिखाओगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो प्रेम ऑटोमेटिकली तुम मुझसे दर्शा रहे हो, अपने प्रेम को तुम मुझसे सिद्ध कर रहे हो। तो ऐसा प्रेम, ऐसा अटूट प्रेम। और आज मसीही विश्वासी, एक मसीही विश्वासी दूसरे मसीही विश्वासी से क्या इस प्रकार से प्रेम करता है? चलिए, ये तो क्या दूसरे अन्य जातियों से करता है? हम देखते हैं कि नहीं। यहाँ पर लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं कि हम दूसरों से प्रेम करना कि अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में सोचना। किसी भी के लिए ये कंधे पे हाथ रख करके किसी को सांत्वना नहीं देना, किसी को धीरज नहीं देना। ना जाने कौन हमसे कोई रकम मांग ले, ना जाने हमें किसी के लिए कुछ काम करना पड़ जाए। तो क्या ये प्रेम हमें मसीह की आज्ञाओं को पूरा करने वाला है? क्या हम सही मायने में प्रभु के चेले हैं? क्या हम सही मायने में उस अनंत जीवन के भागी हैं?
क्या हमारे अंदर ऐसा प्रेम पाया जा रहा है? बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि भाई ऐसा प्रेम, क्या हम संत हैं, क्या हम साधु हैं, हम ऐसा प्रेम कैसे अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं? बेशक मनुष्य है, मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति है कि वो एक दूसरे से चिढ़ता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, लेकिन हमने अपना मनुष्य तत्व उतार दिया है। अब हमने मनुष्य तत्व जो पाप के अंदर जो बना हुआ था उसे हमने उतार दिया है। जब हमने मसीह को ग्रहण करा है तो हमने उसके स्वभाव को पहन लिया है, और हम अब अकेले नहीं हैं। जब तक हम मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, जब तक हम इस दुनिया में पाप के बीच में फंसे होते हैं, हमारा कोई अगवा नहीं होता। लेकिन जब हम मसीह को सच्चे दिल से ग्रहण करते हैं तो फिर हम अकेले नहीं हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा होकर के काम करता है और हमें वो धीरजवंत बनाता है, वही हमें नम्र बनाता है, वही हमें दीन बनाता है। इच्छा शक्ति मनुष्य को करनी पड़ेगी, तभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर के काम करेगा। अगर हम अपनी इंद्रियों पे वश में नहीं कर पाएंगे तो फिर हम किसी भी रीति से हम पवित्र आत्मा के अधीन नहीं होने पाएंगे। तो पहला कदम तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, बाकी तो स्वयं पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करेगा, हमें अपने अधीन करेगा और हमारी सहायता करेगा कि हम इन चीज़ों को कर पाएँ, ऐसे प्रेम को अपने अंदर ला पाएँ। ऐसे हैं ना बहुत सारे लोग जो अपने आप को दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए जो मारे गए, जिन्हें बुरी तरह से, क्या ये पत्र, चलिए छोड़िए, ये पतरस, ये पौलुस, प्रभु के बहुत सारे चेले, स्टीफन जिन्हें पथरवा करके मार दिया गया, और पतरस हैं उन्हें उल्टा क्रूसिफाई करके जो है शहीद कर दिया गया, पौलुस को भी मार दिया गया, और ना जाने कैसी कैसी भयानक। और थॉमस जो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो प्रभु के वचन को लेकर के आए थे, सुसमाचार को लेकर आए थे, उनके बारे में ये प्रचलित है कि उन्हें 4 घोड़ों से डिफरेंट तरीके से उन्हें रस्सी से बांध के 4 टुकड़ों में खींच लिया गया था। सोचिए, दोनों हाथ बंधे हुए हैं, दोनों पैर बंधे हुए हैं रस्सी से, एक दिशा में एक घोड़ा खींच रहा है, एक दिशा में एक घोड़ा खींच रहा है, एक दिशा में एक घोड़ा खींच रहा है, चारों दिशाओं में और चारों तरफ खींच रहा है। कैसे वो, एक बार सर सोच के देखिए वो क्या भयानक मंजर होगा कि एक एक हड्डी टूट रही है, चटक रही है, खींच रही है, और इस प्रकार से किस तकलीफ के साथ वहाँ पर थॉमस गुजर रहे होंगे। तो क्या ये उस प्रेम को नहीं दर्शा रहे हैं? क्या ये वो आज्ञा को उन्होंने अपने मसीह की, अपने गुरु की, अपने मित्र की उस आज्ञा को, अपने इस प्रेम को दिखा करके नहीं दर्शाया? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें ये सब अभी कल निकलना है, घर से निकलना है और ऐसे कर देना, नहीं। हम अपने अंदर, कम से कम हम अपने अंदर से ईर्ष्या को ख़त्म कर सकते हैं, हम अपने अंदर जलन को ख़त्म कर सकते हैं, हम अपने अंदर कंपटीशन को ख़त्म कर सकते हैं, हम अपने अंदर स्टेटस को, एक दूसरे का अपना जो स्टेटस दिखाने का जो दिखावा करते हैं उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि इस धरती पर चाहे किसी के पास बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेटस हो, चाहे किसी के पास लो स्टेटस हो, तो वो इससे परमेश्वर के राज में नहीं नापा जाएगा। वो इससे नहीं नापा जाएगा, वो इससे नापा जाएगा कि वो कितना फलवंत था, वो अपने जीवन में कितना फलवंत था, उसने कैसी परिस्थिति में रह करके प्रभु की आज्ञाओं को उसने माना, प्रभु की आज्ञाओं का उसने पालन किया। ये इस पैमाने से उसको नापा जाएगा, ना कि इस धरती पर उसने क्या गेन किया था, कितना उसने कमाया था, क्या उसका स्टेटस था। ये सारी चीज़ों से उसे वहाँ पर नहीं उसे नापा जाएगा, बल्कि हमने अपने आप को कितना परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाया, इस प्रकार से वहाँ नापा जाएगा। तो प्रभु यहाँ पर अपने प्रेम की लिमिट को, अपने प्रेम के हद को यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन है जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मैंने तुम्हें इस हद तक प्रेम किया कि मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को भी दे दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को मेरे और आपके ऊपर इस प्रकार से दर्शाया कि इससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आए थे, तब हम दास थे, हमारी श्रेणी दास थी। और दुनिया के बहुत सारे धर्मों के अंदर आज भी जो परमेश्वर का और मनुष्य का जो रिश्ता है वो दासत्व यानी गुलामी का, और मालिक यानी स्वामी का है। यानी कि मनुष्य अपने आप को गुलाम कहता है और परमेश्वर को वो मालिक या स्वामी कहता है। यानी मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता एक मालिक का और एक दास का था। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को इस रीति से दर्शाया, वो सत्य बताया कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे मित्रों, हे मेरे पुत्र और पुत्रियों, तुम्हारा और तुम्हारा रिश्ता मालिक और नौकर का नहीं है, गुलामी का और स्वामी का नहीं है, दासत्व का नहीं है। मैं तुमसे इस कदर प्रेम करता हूँ कि तुम्हें मैंने अपना मित्र बना लिया है, मैंने तुम्हें अपना पुत्र और पुत्री बना लिया है। और पौलुस कहते हैं कि हमें ले पालकपन का आत्मा दिया गया है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हैं। ले पालकपन क्या होता है? ले पालकपन यानी कि उसका तो इकलौता पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उसने उसके मित्रों को यानी मुझे और आपको भी एडॉप्ट कर लिया है। ले पालकपन का मतलब होता है एडॉप्ट कर लेना, किसी को गोद ले लेना। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको गोद ले लिया कि अब से हम
गुलाम ना हो बल्कि मित्र कहलाए जाएं और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाए जाएं। और इसीलिए उस प्रेम को यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब इतना बड़ा प्रेम मैंने तुमसे किया कि मैंने अपने बनाने वालों को भी अपना मित्र बना लिया, तो तुम्हारे अंदर भी वो सारी चीज़ें जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर हो, तभी तुम सच्चे मेरे चेले ठहराए जाओगे। और प्रभु इसी बात को 15वें वचन में कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब बातें तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पर आया हूँ, अब मैंने तुम्हारा रिश्ता बदल दिया है। अब तुम्हारा रिश्ता पिता और पुत्र का हो गया है, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। मैं आज से तुम्हें कभी दास नहीं कहूँगा और तुम मेरे पिता के लिए बहुत सारे फल लाओ, और जो तुम फल लाओ वो फल बना रहे। तो हम देखते हैं कि जब हम इसको पहले वचन से जब हमने पढ़ना शुरू किया था और जब हम इसके 16वें वचन तक आए, तो प्रभु यीशु मसीह का जो मेन पर्पस यहाँ पर जो अपने चेलों को समझाने का है वो यही है कि तुम और दूसरे लोगों को भी क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों को भी वचन को सुनाओ, उन्हें मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ। जैसा कि हम मत्ती के सुसमाचार 28वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की जो अंतिम आज्ञा है वो हम पढ़ते हैं कि जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। तो यही आज्ञा यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहे हैं कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है और मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और जाओ और फल लेके आओ, और ऐसा फल लेके आओ कि वो फल बना रहे। इसकी भी रखवाली तुम्हें करनी है। तो मेन हमने यहाँ पर अध्ययन किया कि हमने उन फलों के विषय में भी बात की जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में जो फल आते हैं, और मेन जो शिक्षा यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और मुझे और आपको देना चाहते हैं वो यही है कि हम बहुत सारा फल अपने स्वभाव से, अपने कार्यों से, चाहे प्रचार के द्वारा, चाहे किसी भी रीति से हम फलवंत बने, हम फल लाने वाले बने, और ऐसा फल लाने वाले बने जो फलवंत रहे, यानी कि वो फला रहे, वो ऐसा ना हो कि वो आए और फिर बाद में चला जाए। तो इस प्रकार से एक मसीही विश्वासी का ये कर्तव्य है अपने प्रेम को दर्शाने का। और जब हम दूसरा कोई फल लेकर के आते हैं परमेश्वर के खत्ते में जमा करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि हम उस प्रेम को वहाँ पर दर्शा रहे हैं कि हम अपने प्राणों से भी नहीं डर रहे हैं, हम अपने उत्पीड़न से भी नहीं डर रहे हैं। हमें लोग गाली दें, हमें लोग मारे, हमें पीटे, हमें जान से ख़त्म कर दें, हमें इसका भी खौफ नहीं है, क्योंकि हम उस प्रेम को दिखा रहे हैं जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूसीफाई होकर के दिखाया, उस पीड़ा को सह करके दिखाया, उस जिल्लत को सह करके दिखाया। और यही आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरे 17वें वचन तक दी है। और 17वें वचन में प्रभु कहते हैं, इन बातों की आज्ञा मैंने तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और अपने प्रेम को दर्शाने का जो प्रकटीकरण है, जो फिजिकल प्रकटीकरण है, वो ये है कि तुम बहुत सारे फल लाओ। सबसे पहले अपने अंदर आत्मा के फल उत्पन्न करो, अपने आप को बदलो, फिर अपनी रोशनी से दूसरों को रोशन करो, ताकि बहुत सारे फल मेरे पिता के लिए और मेरे लिए वहाँ जमा हो सकें, और बहुत सारे लोग बचाए जा सकें जिनके लिए उन्हें रचा गया है, वो उन्हें प्राप्त हो, ना कि वो प्राप्त हो जो शैतान के लिए रचा गया था। तो यहाँ पर हमने 17वें वचन का अध्ययन किया। चलते हैं 18वें वचन की ओर, और मैं चाहूँगा कि आप इसे अभी पॉज करके माफ कीजिए, इसको 18वें और 19वें वचन को पढ़ लीजिए। 18 और 19वें वचन को पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ आपने इसे पढ़ लिया होगा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो शैतान के अंडर में चलने वाले लोग हैं, क्योंकि संसार का सरदार प्रभु ने किसे कहा है? शैतान, इब्लीस को कहा है। संसार का सरदार शैतान है, इब्लीस है। और अगर जो उसके अनुयायी लोग हैं, जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, जब वो मुझे और आपको ऐसा होता हुआ देखते हैं तो वो हमसे बैर रखते हैं, वो हमें उत्पादित करते हैं, वो हमें डराते हैं, वो हमें धमकाते हैं, हमें मार डालने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि अगर ये संसारिक लोग अगर तुमसे बैर रखते हैं तो बिल्कुल वो तो बैर रखेंगे, क्योंकि वो संसार के हैं। संसारिक लोग यानी शैतान के पीछे चलने वाले लोग तो तुमसे बैर रखेंगे। और यही एक मसीही विश्वासी के लिए भी पैमाना है कि जो दुनियावी लोग हैं वो आपसे आपने अगर उनके साथ कुछ गलत भी नहीं किया होगा तब भी वो आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपसे जलेंगे बेकार में। उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि हम इस व्यक्ति से क्यों ईर्ष्या करते हैं।
क्योंकि हम उनसे संसारिक बातें नहीं करेंगे। जब वो हमसे बात करने बैठेंगे तो हम संसारिक बातें नहीं करेंगे, हम उनसे धार्मिक बातें करेंगे। अभी आपको एक मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती है, तो मैं उदाहरण देता रहता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, हम लोग परिवार में ही किसी के घर गए थे, रिश्तेदारी में गए थे, वहाँ पर बैठे हुए थे, तो वहाँ ऐसे ही बातें चल रही थी। तो वहाँ पर बात ये उठी, मैं भी बैठा था, चाय पी रहे थे हम लोग, वहाँ आपस में वो लोग बातें कर रहे थे कि भाई ऐसे मसीही लोग हैं, छोटी जाति के लोगों को मसीह बना लेते हैं और फिर हमें उनके साथ बैठना पड़ता है और ये करना पड़ता है। तो एक प्रचारक होने के नाते जब गलत बात की जाएगी एक मसीही विश्वासियों के द्वारा, तो मुझे वहाँ पर बोलना था, मैं तो वहाँ बोलूँगा। तो जब मैंने वहाँ बोला तो उन लोगों को मेरी बात बुरी लगी, क्योंकि मैंने तो वचन से बताया कि जो जिसने मसीह को पहन लिया, ना तो अब कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई यहूदी, ना यूनानी, ना कोई नर, ना नारी, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में एक है। और मैंने उनको ये भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो तो ऐसे ही मैले कुचले और गंदे लोगों के बीच में थी। और प्रभु ने कहा, मैं भले चंगों के लिए नहीं आया हूँ, मैं उनके लिए आया हूँ जो इस प्रकार से पाप में फंसे हुए लोग हैं, जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो बिल्कुल दबे कुचले लोग हैं। और अगर आप उनको बुरा कह रहे हो और जो लोग उन तक जा रहे हैं और मसीह का प्रचार दे रहे हैं, कर रहे हैं, और वो लोग मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर आप उनको अपने आप से ऊंचा और नीचा कैसे कर सकते हो। तो ये जब मैं उनसे बहस कर रहा था, जब समझा रहा था, तो उन्होंने मुझसे बहस करनी शुरू कर दी। बहुत से लोगों ने माना, बहुत से लोगों ने नहीं माना, बहस बढ़ती गई। और एक इवेंजलिस्ट होने के नाते हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव नहीं हैं वचन को लेकर के, तो आप इवेंजलिस्ट नहीं बन सकते। आपको जवाब देना आना चाहिए। आपको निरंतर कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो वचन से आपको आर्ग्यूमेंट देना आना चाहिए, तभी आप एक इवेंजलिस्ट बन सकते हैं। और वचन को लेकर के मैं सभी भाई बहनों से अपने कहना चाहता हूं, वचन को लेकर के कहीं डेमोक्रेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। कि हाँ, वो क्या सोचेगा, उसके अच्छे के लगने के लिए हम अपने आप को डेमोक्रेट कर लें या अपने आप को बिल्कुल वो कर लें, ऐसा नहीं। वचन के मामले में अगर आपको एग्रेसिव होना पड़े तो एग्रेसिव होइए, वचन के मामले में आपको कड़वा होना पड़े तो कड़वा होइए। वचन के मामले में अगर आपको किसी को लगता है कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप सत्य बात बता रहे हैं। कल को पकड़ मेरी और आपकी ही होगी अगर हम वचन को जान रहे हैं और किसी को कोई गलत बात कर रहा है और हम उसे नहीं रोक रहे हैं, तो परमेश्वर हमसे ही सवाल करेगा, तुमने अपने प्रेम को वहाँ क्यों नहीं दिखाया, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया है तुम आपस में करना। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये कि वो शैतान के लिए बनाई गई गंधक की झील के भागी अपने आप को बना रहे हैं। तो मेरा प्रेम है कि मैं उन्हें बचाऊं, उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ूं, चाहे उनको बुरा लगे, चाहे उन्हें भला लगे, चाहे रिश्ते खत्म हो, लेकिन जहां सत्य बात है वहां हमें सत्य बात करनी है, ताकि हम अपने प्रेम को वहां पर प्रकट कर सकें। तो इस जो संसार के लोग हैं, संसारिक चीज़ें हैं, वो आपसे बैर करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। तो उस दिन के बाद 2-3 लोग जो थे मुझसे नाराज़ हो गए, 2-3 लोगों ने बात करना बंद कर दिया। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, इन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया, इन्हें लगा कि मैंने ये हमसे, क्योंकि कुछ लोग मुझसे एज में ज़्यादा थे, बुज़ुर्ग भी थे। तो जब मैंने उनसे इस तरीके से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई जेम्स को इस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए थी, वो हमसे छोटा है, वचन बांटने वाला है, उसको ये नहीं मालूम है कि आदर। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपका अनादर नहीं किया है, मैंने आपकी बेइज्जती नहीं की है, मैंने आपको सच्चाई बताई है। और अगर आपको वो अनादर लग रहा है तो मेरे परमेश्वर ने तो मुझे यही आज्ञा दी है कि मैं आपसे ये कहूँ। तो इन सब बातों को बता करके प्रभु यीशु मसीह ने जब ये 18वें वचन में बताया है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो जो लोग मसीह के लोग होंगे वो आपकी बात को सुनेंगे, वो आपसे बैर नहीं रखेंगे, आपसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग शैतान की अगुवाई में चल रहे हैं और शैतान के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो वो लोग आपसे ज़रूर बैर रखेंगे। देखिए, वहाँ पर जब मैं वचन से उनको सच बात बता रहा था तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, हम ज़्यादा जानते हैं और ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है। लेकिन जब वचन से बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो मनुष्य अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा है, वो पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो बात कर रहा है। उसके बावजूद भी अगर आपसे कोई बैर करता है या किसी को बुरा लगता है तो कोई बात नहीं लगे, हमारे लिए बड़ा ये है कि हम अपने प्रेम को दर्शाएं, हम सच्चाई बताएं, हम उन्हें आईना दिखाएं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका मतलब हम किसी का अनादर नहीं कर रहे हैं, हमें डेमोक्रेट नहीं होना है। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं कि किसी भी मसीह विश्वासी को डेमोक्रेट वचन के मामले में नहीं होना है, हमें नम्र बनना है, हमें दीन बनना है। लेकिन जहां वचन की बात आए तो वहां पे हमें एग्रेसिव ही होना है, क्योंकि अगर हम दबे तो उसका मतलब हम उनको इस बात की छूट दे देंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, और नहीं चाहते हुए भी हम उसके लिए ठोकर का कारण बन जाएंगे, और जिसके लिए परमेश्वर इस बात को मना करते हैं।